नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शोर आफाक डल झील में पहली वुमेन बोट रेस। शुमाली कश्मीर में 30 रोज़ा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स का एहतमाम। पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत उधमपुर में डिजिटल तालीम। ऑल इंडिया इंटर जोनल शतरंज और कैरम चैंपियनशिप श्रीनगर में मुनक्किद। कठुआ में धान की खरीदारी के लिए मंडियां कायम। वादिया कश्मीर में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के मकसद के तहत शहर आफाक डल झील की पानियों पर अपनी नौयत की पहली ऑल वुमेन बोट रेस का एहतमाम किया गया। इस रेस में तकरीबन 150 खवातीन शुरका ने शिरकत की। इस इवेंट को नए टैलेंट की दरियाफ्त और तरक्की के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पहली 3 पोजीशंस हासिल करने वाली खवातीन को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि इस रेस में हिस्सा लेने वाले खवातीन को सनद और नकद इनामात से भी नवाजा गया। वादिया कश्मीर की मशहूर मारूफ डल झील में अपनी नौयत की पहली ऑल विमेंस बोट रेस के साथ सयाहत के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ है। इस कश्ती रेस का एहतमाम J&K वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ने समाजी कारकुनों के इश्तिराक से किया। इस इवेंट से एक बूस्ट मिलेगा वुमेन स्पोर्ट्स को, खासतौर वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे रियासत को दिए और हाईएस्ट मेडल विनिंग गेम है। और अगर देखा जाएगा इतनी खूबसूरत डल लेक में ये इवेंट हो रहा है और मुझे लगता है कि ये इवेंट इतिहास बनाएगा और आने वाले दौर में इसको हम एनुअल इवेंट बनाए। जैसे आप देख रहे हो केरला में एनुअल बोट्स रेस होती है, वैसे इस इवेंट को एनुअल बनाएं। इसमें ना कि हमारी रियासत की लड़कियां, पूरे मुल्क की लड़कियां पार्टिसिपेट करें। इस दिलचस्प मुकाबले के जरिए 75 कश्तियों के जरिए 143 खवातीन और लड़कियों को एक ऐसे खेल में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा किया गया जिसमें रवायती तौर पर इस खित्ते में मर्दों का गलबा रहा है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शुरका ने खवातीन के दरमियान इत्तेहाद और फख्र के जज्बे को फरोग देते हुए शानदार रोइंग तकनीक, टीम वर्क और मुसाबकती जज्बे का मुजाहिरा किया। बिल्कुल कश्मीर में फीमेल्स के लिए पहली बार हुई है। अभी तक तो बॉयज़ के लिए आ रही थी, बट कश्मीर में फर्स्ट इवेंट हुआ है ये डम्बोट रेस। इसमें 100 पार्टिसिपेट थी लड़कियां, तो माशाल्लाह 3 पोजीशन लाई है इसमें, वो भी कश्मीर की ही लड़कियां है। एंड मैं इस रेस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे वाले दौर में ये और ज़्यादा आ जाए। एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, लड़की लड़कों से कम नहीं है। एंड हमारी एको क्वीन बिल्किस मीर जो पहले नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलती है, आज ओलंपिक जज चुनी गई थी। एंड कल मैम ने एक बात बोली थी कि मैं तुम सब में एक बिल्किस देखना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह हमें मैम एक बिल्किस देखेगी। मुकाबले के अलावा इस रेस को नए टैलेंट की दरियाफ्त और तरक्की के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें होनहार एथलीट्स को कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए मज़ीद तरबियत हासिल करने के लिए मुंतखब किया गया। पहली 3 पोजीशंस हासिल करने वाली खवातीन को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि इस रेस में हिस्सा लेने वालों को सनद और नकद इनामात से भी नवाजा गया। ये एक मुद्दत से ख्वाब था कि मैंने सुना था कि शिकारे की रेस होती है मर्दों के लिए यहाँ पर, लेकिन कभी बहनों के लिए नहीं हुई थी रेस। तो यहाँ पे दल में मैं कुछ काम करता हूँ, सेंटर्स चलाता हूँ। वहाँ की लड़कियों ने भी कहा कि सर अगर आप ऐसी रेस लेते हैं तो हमें खुशी होगी, हम उसमें शरीक होंगे। तो ये लड़कियाँ जो कभी बाहर नहीं निकली थी, मुझे खुशी है
اور یہ میرے خواب کو انجام دیا بلقیس میر میڈم نے اور ان کے JNK واٹر سپورٹس ایسوسی ایشن نے. یہ نہیں ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا. اور یہیں سے پتہ چلا کہ اتنی تعداد میں قریب 150 لڑکیاں اس میں حصہ لے رہی ہے. اس تقریب کا بنیادی مقصد کیرلا کی مشہور کشتی ریسوں کی طرح سالانہ ریس کا اہتمام کرنا ہے. ریس کا اہتمام کرنے والے منتظمین پر امید ہیں کہ اس طرح کی تقاریب سے کشمیر میں نہ آبی کھیلوں کو مزید تقویت ملے گی بلکہ خواتین کھلاڑیوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا. خواتین کو ہنر سے بااختیار بنانے کے لیے حکومتی اور غیر سرکاری سطح پر کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں سیکورٹی فورسز کے تعاون سے ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں دیہی خواتین اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو 30 روزہ ٹیلرنگ کورس کرایا جاتا ہے. اس کورس کا بنیادی مقصد پڑھائی کے ساتھ ساتھ خواتین کو روزگار سے ہم آہنگ کرنا ہے. شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ کے پٹن قصبے میں سیکورٹی فورسز کے تعاون سے ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے. اس سینٹر میں دیہی خواتین اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو 30 روزہ ٹیلرنگ کورس کرایا جاتا ہے. اس کورس کی سہولیت خواتین کی بااختیاری کے لیے مفت کی گئی. میں یہاں پٹن میں کانٹیکٹ کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ میں اسٹیچنگ سکھا رہی ہوں بچیوں کو. یہ کیونکہ یہ اپنے اس پہ کھڑا ہو جائے, ان کو اپنے آپ میں کسب آ جائے, ٹیلنٹ آ جائے, یہ اپنا روزگار خود کما سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روزگار دے سکتی ہے. ہم یہاں پہ بہت سارے بچیوں کو سکھا رہے ہیں, کٹنگ سکھا رہے ہیں, ٹیلرنگ سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی چیز سکھا رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچیاں مالی طور پر خود مختار ہوں. اس سینٹر سے 30 روزہ ٹیلرنگ کورس مکمل کرنے کے بعد فارغ ہونے والی خواتین اپنا نجی سینٹر قائم کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی روزگار کی سبیل پیدا کر سکتی ہیں. یہ 1 منتھ کورس ہے. یہاں انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن ہمارے لیے کام کیا, وہ ہے کامٹیک انسٹیٹیوشن. وہیں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا اسکل جو ہے وہ آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. وہاں پہ سجاد سر وغیرہ بہت سارے ٹیچرس ہیں. ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچرس ہیں وہ بہت ہی اچھے سے سکھا رہے ہیں ہمیں کہ ٹریننگ یہ جو SSB کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے وہ بہت ہی اچھی ٹریننگ ہے. اس سینٹر کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس کورس کا اہتمام SSB نے کیا. یہ مفت کورس ہے جو 1 ماہ پر مشتمل ہے. اس کورس کے لیے پٹن بارامولہ کی 25 مقامی خواتین کو منتخب کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ مقصد یہی ہے کہ یہ لڑکیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی حاصل کر سکیں. مقصد یہی ہے اس کورس کا کہ یہ جو گرلز ہے ان کو فری کورس مل جائے اور ان کو سکل مل جائے ٹیلرنگ میں, تاکہ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی حاصل کر سکے. تو تاکہ مطلب یہ جو سیکنڈ بٹالین SSB ہے یہ ہر سال منعقد کر رہا ہے, ڈفرینٹ کورسز کر رہا ہے فار لوکل یوتھس. تو بیسک مقصد ہوتا ہے ان کورسز کا یہ جو لوکل یوتھ ہے یہ امپاور ہو جائے, ان کو سکل مل جائے تاکہ یہ ڈفرینٹ مطلب فیلڈس میں اپنا روزگار حاصل کر سکے. ٹیلرنگ کا کام سیکھ رہی لڑکیوں نے کہا کہ بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں بے روزگار ہیں. ہم اس پہل کے لیے SSB کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں بنیادی ٹیلرنگ اور کٹنگ سکھانے کے لیے یہ پہل کی. وزیر اعظم آدرش گرام یوجنا کے تحت ادھمپور ضلع کے باریحال گاؤں میں واقع گورنمنٹ مڈل اسکول میں ایک جدید ترین سمارٹ کلاس روم قائم کیا گیا ہے. اس کلاس روم کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل تقسیم اور امتیاز کو ختم کرنا ہے تاکہ دیہی طلباء بھی 21ویں صدی کی ضرورت کے مطابق جدید تعلیم سے آراستہ ہوں. ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر
वजीर आजम आदर्श ग्राम योजना के तहत महकमा समाजी बहबूद की जानिब से उधमपुर के बारियाल गांव में वाक़ा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक जदीद तरीन स्मार्ट क्लासरूम कायम किया गया है। इस तब्दीली के इक़दाम का मकसद तलबा को जदीद तदरीसी तरीक़ों और वसाइल तक रसाई फराहम करके दीही हिंदुस्तान में तालीम में इनकलाब लाना है। गवर्नमेंट ने हमें स्मार्ट क्लास बना के दी है। जो हम पहले पढ़ते थे उससे कई जना हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इधर LED लगी हुई है और पर्दे, बहुत अच्छी क्लास है। मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें इतनी अच्छी स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। और पहले टीचर हमें कम अच्छे से पढ़ाते, लेकिन अभी हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। वजीर आजम की आदर्श ग्राम स्कीम के मुताबिक उधमपुर जिले में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं। इस जिले में इब्तदाई तौर पर 31 मॉडल गांव थे। अब 19 इजाफी गांवों की मंजूरी के बाद उनकी तादाद 50 हो गई है। मरकजी हुकूमत के ताउन से ये मॉडल विलेज सोलर लाइट्स, साफ पानी, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और दीगर जरूरी सहूलियात से आरास्ता किए जाते हैं। इसी स्कीम के तहत उधमपुर जिला के बारियाल गांव में तलबा को डिजिटल तालीम दी जा रही है। ये जो इनिशिएटिव है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि अब बच्चे जो हैं और इंटरेस्टिंगली स्कूल में आना पसंद करेंगे और आकर अपनी जो एजुकेशन है उसे एनहांस करेंगे। और मैं आपको एज ए टीचर ये एश्योर करना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल का बच्चा जब यहाँ से पढ़कर बाहर जाएगा, डेफिनेटली उसमें कुछ तो ऐसी खूबी होगी कि टीचर्स को मतलब समझ में आ जाएगा। वो अपने आप को इतना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि यस, मैं बरियाल स्कूल से पढ़कर निकला हूँ या मैं बरियाल स्कूल से पढ़कर निकली हूँ। हुकाम का कहना है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बारियाल में कायम करदा स्मार्ट क्लासरूम सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस बशमूल इंटरैक्टिव LED स्क्रीन्स, आरामदेह डेस्क और एक काबिल एतमाद पावर बैकअप सिस्टम के साथ ये क्लासरूम सीखने का एक बेहतरीन माहौल पेश करता है। गाँवों में बेसिक फैसिलिटीज़ के ओवर एंड अबव हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पे सभी स्कूल्स में वहाँ पे हम स्मार्ट क्लासरूम कर रहे हैं, इंटरैक्टिव पैनल्स हैं वहाँ पे और सोलर लाइट्स हैं वहाँ पे और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ओपन जिम्स हैं। तो वो गांव को हम जो एम्पावर करेंगे तो वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएगा, ताकि वहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ पाएँ, अच्छा वहाँ पे एवेन्यूज़ हो रहने की, ताकि जो आउट माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। तो आदर्श ग्राम में द आइडिया इज़ दैट जो लोग वहाँ रहते हैं उनको हर तरह का कंफर्ट अपने गांव में ही मिले। तलबा अब डिजिटल मवाद के साथ मशगूल हो सकते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस में हिस्सा ले सकते हैं और निसाबी किताबों से आगे इल्म की दुनिया को तलाश कर सकते हैं। बारियाल गांव जो कभी महदूद तालीमी मौके से दुचार था, अब इस गांव के लिए मरकजी स्कीम उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी है। स्मार्ट क्लासरूम के तारुफ से तलबा को बड़े ख्वाब देखने और अपनी पूरी सलाहियत हासिल करने की तरगीब देने की उम्मीद है। खेल, सेहतमंद और मज़बूत सरगर्मियों के रुझान को मज़ीद फ़रोग देने के लिए श्रीनगर के तारीखी इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया जोनल शतरंज और कैरम टूर्नामेंट 2024 का एहतमाम किया गया। इस इवेंट में 6 जोनल टीमों ने हिस्सा लिया। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों के अलावा मकामी खिलाड़ियों ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वादी कश्मीर में शतरंज और कैरम खेल मुकाबलों को फरोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर के तारीखी इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में ऑल इंडिया जोनल शतरंज और कैरम टूर्नामेंट 2024 का एहतमाम किया गया। इस इवेंट का एहतमाम रीजनल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, नॉर्दर्न रीजन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाहमी इश्तराक से किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल अपने खिलाड़ियों के लिए ऑल इंडिया लेवल पर, रीजनल लेवल पर इवेंट कराते हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उसका ये ऑल इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है।
यहाँ पर 6 रीजन्स की टीमें आई हैं और उनका सिंगल्स डबल्स टीम चैम्पियनशिप के मैचेस हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत काम कर रही है। ये लोग हर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मैनेजमेंट है हर साल बच्चों को, छोटे बच्चों को, इवन 18 साल से कम के बच्चों को स्टाइफन पे, स्कॉलरशिप पे रखते हैं और कोई काम नहीं उनको देते। वो कहते हैं बेटा आप खेलिए सिर्फ। ये एक बहुत बड़ा काम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स एंड टुवर्ड्स द कंट्री। टूर्नामेंट का इफ्तिताह श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम, बैनुल-अक़वामी कैरम फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल वीडी नारायण और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी भारती नारायण ने बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर किया। इफ्तिताह के दौरान मेहमान खुसूसी ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने में खेलों के अहम किरदार और जिस्मानी सरगर्मियों को रोजमर्रा के मामलात में शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ऑल इन ऑल यहाँ इतना सारा जो खिलाड़ियों का जो स्पोर्ट्समैनशिप वाला माहौल है वो देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे ये फील होता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं मतलब वो जागृति है कि हमें हर पल जीवन में मतलब लड़ते रहना है। जो कुछ भी आए उतार चढ़ाव उन सब के बीच में इन खेल और जो हम इन सभी को भुलाना नहीं है, क्योंकि इन्हीं से हमारा जो है चलता है जीवन और हम लोग मिलते रहते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट संभव नहीं हो पाता। ये टूर्नामेंट लीग कम फॉर्मेट की बुनियाद पर मुनाकिद किया गया। इसमें मकामी और कौमी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक इस टूर्नामेंट में 6 जोनल टीमें, जिनमें से हर एक में मुख्तलिफ इलाकों से 17 खिलाड़ी मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं, ने एक दूसरे से मुकाबला किया। बहुत सारा एक्सपोजर इससे मिलता है हम जैसे प्लेयर्स को, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही कोचिंग कैंप्स भी हो। जैसे आज ये टूर्नामेंट हो रहा है, आने वाले टाइम पे नेशनल्स भी यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई नेशनल नहीं हुआ है कैरम में, जूनियर और सीनियर में कोई कैटेगरी में नेशनल नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में नेशनल्स भी हो। तो बहुत हमारा भी साथ दे रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल और J&K कैरम एसोसिएशन, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले भी। इस तरह के खेल मुकाबलों और सरगर्मियों से वादी कश्मीर में खेलों के तई रुझान तेजी से फरोग पा रहा है और नौजवान नस्ल मनफी सरगर्मियों से दूर रहकर सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। धान की खरीदारी की हुकूमती पॉलिसी के वसी मकासद किसानों को कम अज कम इमदादी कीमत और कमज़ोर तबकों को मुनासिब कीमत पर खुराक की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। ये मार्केट की मुअस्सर मुदाखलत को भी यकीनी बनाता है, जिससे कीमतों को कंट्रोल में रखा जाता है और मुल्क की मजमूई ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में भी इजाफा होता है। इस सिलसिले में जम्मू व कश्मीर के कठुआ ज़िले में किसानों की सहूलियत के लिए उनकी पसंद पर 11 दान की खरीदारी मंडियों का क़याम अमल में लाया गया है। किसान कितने खुश हैं, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिले के किसान अपने खेतों में धान की काश्त कर रहे हैं। महकमा ज़राअत कठुआ और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुश्तरका इश्तराक से चलाए जाने वाले धान की खरीदारी के मराकज़ को देखकर किसान बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सहूलियत फराहम होने से उनकी न सिर्फ मार्केट तक आसान रसाई यकीनी बन गई है, बल्कि फसलों की कीमतें भी मुनासिब हासिल हो रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी मंडी है, जहाँ पर बिल्कुल जो भी काम हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर मतलब हर किसान का नंबर जल्दी आ रहा है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम हो रहा है। जहाँ पर जो हमारा मोटा दाना है इसका 2300 रुपये क्विंटल है, जो परमल है 2320 रुपये क्विंटल है सर जी। क्या देख रहे हैं, पहले मंडी नहीं होती थी तो कैसे काम तो किसानों की बहुत बुरी हालत होती थी, अभी किसानों को बहुत फैसिलिटी मिल रही है मोदी जी सरकार की। कठुआ जिले में तकरीबन 11 धान की खरीदारी मंडियों का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि किसानों के दरवाजे पर धान की फसल फरोख्त करने का मौका मिले।
इस अमल और पहल से किसानों को नक्ल हमल की लागत को कम करने और ज़रूरी पैदावार में आमदनी बढ़ाने में आसानी होती है। किसान है, मेहनत बहुत करता है सर, मेहनत करता है और मेहनत का पहले फल नहीं मिलता था। व्यापारी को दाना देते थे, आज 20,000 दे दिया, कल हफ्ते के बाद 10,000 दे दिया, उसके बाद 50,000 दे दिया। कोई मर रहा होगा फिर पैसा नहीं मिलता था। मंडी में ऐसा हो, चलो हफ्ते में 10 दिन में पैसा आ जाता, इकट्ठा आता है। चलो जिम्मेदार कहीं किसी का उधार लिया, किसी का कुछ भी लिया, खाद वाले का कहीं का, तो वो दे देता है। अगर व्यापारी से पैसा लेते तो उसका पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहाँ जा रहा है। और ठीक है, इधर काम अच्छा है, इस मंडी में तो बहुत अच्छा काम है, टाइम से काम चल रहा है, टाइम से भराई हो रही है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ संजीव रॉय गुप्ता ने बताया कि कठुआ जिले में धान की 28,000 क्विंटल पैदावार है और इस साल कठुआ जिले में धान की बम्पर फसल हुई है और धान की खरीदारी के तमाम मराकज़ फ़ाल हैं और हमवार तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरीदारी मराकज़ किसानों की पसंद पर कायम किए गए हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम 28,000 हेक्टेयर के आसपास पैडी उगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, खेतों में इस बार बम्पर क्रॉप हुई है और प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने 11 मंडियां इस वक्त खोली हैं। सभी मंडियों में बहुत अच्छे से काम चल रहा है, FCI के सहयोग से और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और वेलफेयर की तरफ से मिलके ये मंडियां जो अच्छे से चल रही हैं सब जगह। और किसानों की आईडीज़ वगैरह हमने बनाई हैं। पिछले जो भी नया किसान इसमें जुड़ता है उसकी नई आईडी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ पिछली आईडी ही चलती है। और 2 और 3 दिन के अंदर उनकी सारी पेमेंट जो है उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से उनको क्रेडिट हो जाती है। हुकूमत ने ये इक़दाम किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए हैं। किसानों को धान की आम किस्म के लिए 2300 रुपये और ग्रेड ए की किस्म के लिए 2320 रुपये के हिसाब से इमदादी कीमत दी जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।